वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में ड्यूस होल की जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, जो मई जून 2024 के जो एग्ज़ाम्स होंगे, इसमें जो आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन, मीडिया इन एजुकेशन का, तो इसके हम क्वेश्चंस जो हैं शुल्क अखबार और शुल्क खबर और एडवर्टोरियल क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंट जो आंसर्स है इसे हम इस वीडियो में देखेंगे। और यही क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चंस है वीवीआई क्वेश्चंस है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स के व्यू से है। ठीक है, तो चलिए हम इसके आंसर कैसे लिखेंगे और क्या क्या टॉपिक्स रहने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले जो क्वेश्चंस रहेगा, शुल्क खबर और एडिटोरियल के बढ़ते प्रचलन पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। ठीक है, यहाँ पे शुल्क होगा, सशुल्क नहीं होगा, शुल्क खबर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इसे हम सबसे पहले परिचय लिखेंगे। शुल्क खबर और एडिटोरियल शुल्क सामग्री के रूप में है जो विज्ञापन दाता समाचार या लेख के रूप में अपनी प्रचार सामग्री प्रकाशित करने के लिए मीडिया को भुगतान करते हैं। हालांकि ये प्रथाएं विवादास्पद हैं, लेकिन मीडिया के परिदृश्य में इनका कुछ महत्व है। ठीक है, उसके बाद शुल्क खबर हेडिंग्स डालेंगे शुल्क खबर की। ठीक है, परिचय पहले दे देंगे, उसके बाद शुल्क खबर लिखेंगे। शुल्क खबर डाल करके हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे इसका आंसर। भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई शुल्क खबर को किसी भी मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में नकद या वस्तु के रूप में प्रतिफल के रूप में प्रदर्शित होने वाले किसी भी समाचार या विश्लेषण के रूप में परिभाषित करती है। यह एक प्रथा है जहां एक व्यक्ति या एक संगठन समाचार स्थान और अनुकूल कवरेज के लिए मीडिया घरानों या कंपनियों को नकद या अन्य तरीकों से भुगतान करता है। इस प्रक्रिया में समाचार के तटस्थ और निष्पक्ष होने के बुनियादी सिद्धांतों से भारी समझौता किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से हेडिंग्स डालेंगे और एडिटोरियल का लिखेंगे। एडिटोरियल जो होता है विज्ञापन सामग्री का एक टुकड़ा है जो एक विज्ञापन दाता द्वारा अपने उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है। यह एक सांप्रदायिक डिजाइन और एक ब्रांड विज्ञापन का संयोजन है। विज्ञापन प्रसार जो मुख्य रूप से पाठ पर आधारित होते हैं और बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता होती है, अक्सर प्रिंट प्रकाशनों और वेबसाइटों में देखे जाते हैं। हालांकि उन्हें अन्य रूपों जैसे वीडियो, इंफोग्राफिक्स या यहाँ तक कि सोशल मीडिया पोस्ट में भी पाया जाता है। यह संभावना नहीं है कि वे अपने सांप्रदायिक भारी डिजाइन की प्रकृति के कारण बिलबोर्ड की सतह पर दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके महत्व को हम जानेंगे। शुल्क खबर और एडिटोरियल का महत्व क्या है, तो सबसे पहले राजस्व में आपका शुल्क खबर का सबसे बड़ा महत्व है और एडिटोरियल का भी महत्व है। ठीक है, तो राजस्व यहाँ पे हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे शुल्क खबर और एडिटोरियल मीडिया आउटलेट्स के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। प्रिंट और पारंपरिक विज्ञापन राजस्व में गिरावट के साथ मीडिया आउटलेट्स अपने संचालन को बनाए रखने के लिए इन प्रथाओं पर तेजी से भरोसा करते हैं। फर्स्ट है पहुंच, यानी कि जान पहचान। ठीक है, यानी कि आपका पावर होना चाहिए। ठीक है, तो एडिटोरियल के लिए पावर लिखेंगे, यहाँ पे पहुंच का हेडिंग्स डालेंगे और एडिटोरियल व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुल्क खबर और एडिटोरियल का प्रयोग करते हैं। अपनी सामग्री को समाचार, कहानी या लेखक के रूप में प्रकाशित करके वे संभावित रूप से पारंपरिक विज्ञापन विरोधी विधियों के तुलना में अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर से हेडिंग्स डालेंगे और प्रभाव लिखेंगे। प्रभाव क्या है इसका? शुल्क खबर और एडिटोरियल का जनमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अपनी सामग्री को समाचार या लेख के रूप में प्रस्तुत करके विज्ञापनदाता कथा को आकार दे सकते हैं और जनता की राय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हेडिंग्स डालेंगे और नैतिकता लिखेंगे। नैतिकता हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे, हालांकि शुल्क खबर और एडिटोरियल मीडिया आउटलेट्स की विश्वसनीयता और विज्ञापन प्रथाओं की पारदर्शिता के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा करते हैं। पाठकों को यह पता नहीं हो सकता है कि वे सामग्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए भुगतान किया गया है और इसे वस्तुनिष्ठ समाचार रिपोर्टिंग के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद शुल्क खबर और एडिटोरियल की बढ़ती प्रवृत्ति पर आलोचना, यह भी हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे शुल्क खबर की जो शुल्क खबर है और एडिटोरियल की बढ़ती प्रकृति पर आलोचना क्या है, इसे भी देखेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग्स डालेंगे धोखाधड़ी। शुल्क खबर और एडिटोरियल की प्राथमिक आलोचनाओं में से एक यह है कि वे भ्रामक हो सकते हैं। यदि पाठकों या दर्शकों को पता नहीं है कि सामग्री प्रायोजित है तो वे इसे वस्तुनिष्ठ समाचार या सांप्रदायिक सामग्री के लिए भ्रमित कर सकते हैं, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है और मीडिया आउटलेट में विश्वास की कमी हो सकती है। उसके बाद फिर से हेडिंग्स डालेंगे और नैतिक सरोकार लिखेंगे। नैतिक सरकार, ये सरकार हो गया, सरकार होगा। ठीक है, सरकार। ठीक है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि शुल्क खबर और एडिटोरियल नैतिक चिंताओं को बढ़ाते हैं क्योंकि वे विज्ञापन और पत्रकारिता के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। पत्रकारिता की अखंडता इस विचार पर आधारित है कि समाचार वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना चाहिए, जबकि विज्ञापन संभावित रूप से व्यक्तिपरक है और एक विशिष्ट उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। पत्रकारिता की विश्वसनीयता को कम आंकना शुल्क खबर और एडिटोरियल के बढ़ते चलन को पत्रकारिता की विश्वसनीयता के लिए खतरे के रूप में भी देखा जा सकता है। यदि मीडिया आउटलेट राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रायोजित सामग्री पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं तो उन्हें अपने दर्शकों को सटीक और वस्तुनिष्ठ समाचार प्रदान करने की तुलना में लाभ में अधिक रुचि के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद फिर से हेडिंग्स डालेंगे और पारदर्शिता की टॉपिक्स पे हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे पारदर्शिता की कमी। इसमें कमी भी बताएंगे। कुछ आलोचकों का तर्क है कि शुल्क खबर और एडिटोरियल के आसपास पारदर्शिता की कमी पाठकों या दर्शकों के लिए सामग्री के पीछे की मानसा को पूरी तरह से समझना मुश्किल बना देती हैं। यदि मीडिया आउटलेट स्पष्ट नहीं है कि वे कौन सी सामग्री प्रायोजित हैं और कौन सी नहीं है, तो यह मीडिया से विश्वास को खत्म कर सकता है और दर्शकों के लिए वस्तुनिष्ठ समाचार और भुगतान की गई सामग्री के बीच अंतर करना मुश्किल बन सकता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष डाल करके हेडिंग्स डालेंगे और निष्कर्ष के बारे में लिखेंगे। शुल्क खबर और एडिटोरियल मीडिया प्रारूप के लिए महत्वपूर्ण राजस्व धाराएं प्रदान करते हैं और व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वे मीडिया परिदृश्य की विश्वसनीयता और पारदर्शिता के बारे में नैतिक चिंताओं को उठाते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स और आंसर और टॉपिक्स वाइज आपका ये कंटेंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।